जय हिंद समाजवादी साथियों। देर शाम अखिलेश ने विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष के नाम का किया ऐलान। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी में बैठकों का दौर जारी। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है और लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है, जिसके सबसे ज़्यादा सांसद जीतकर सदन में पहुंचे। वहीं पर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, जिसके सबसे ज़्यादा सांसद जीतकर इस बार लोकसभा के चुनाव में जनता के द्वारा जिताए गए और जिताने के साथ साथ वह लगातार जनता के मुद्दों को उठा भी रहे हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा जो 2022 से 2024 तक अखिलेश यादव जी ने जो उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जैसा जो महत्वपूर्ण पद की जो भूमिका अदा की है, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। और अखिलेश यादव जी की ने जो पहले से पृष्ठभूमि तैयार की है, उसी का परिणाम है कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 37 सांसदों को जितवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश से देश भर में इंडिया गठबंधन को अखिलेश यादव जी ने मजबूत किया है। जहां पर लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद निर्वाचित हो चुके हैं और कन्नौज से सांसद निर्वाचित होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने अपने यहाँ जो नेता प्रतिपक्ष का जो पद था, उस पद से भी इस्तीफा दे दिया है और अब अखिलेश यादव जी केंद्र की राजनीति में सक्रिय हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश की राजनीति को अखिलेश यादव जी ने अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी के हाथों में सौंपकर अब केंद्र की राजनीति में अखिलेश यादव जी लगातार सक्रियता के साथ भूमिका अदा कर रहे हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में शिवपाल सिंह यादव डटे हुए हैं और जैसा कि आप लोगों को पता है, अखिलेश यादव जी का लोकसभा का चुनाव लड़ना भी शिवपाल सिंह यादव जी के ही सलाह पे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा। उसके बाद शिवपाल सिंह यादव जी के ही द्वारा माता प्रसाद पांडे का जो नाम है उसे आगे बढ़ाया गया और अखिलेश यादव जी ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर माता प्रसाद पांडे को जो सलाह अखिलेश यादव जी को शिवपाल सिंह यादव जी ने दी थी, उस सलाह पर काम करते हुए माता प्रसाद पांडे को अपना उत्तराधिकारी के तौर पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर माता प्रसाद पांडे को अखिलेश यादव जी ने जिम्मेदारी दी है। माता प्रसाद पांडे पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के 7 बार के जो विधायक भी हैं और वर्तमान समय में भी विधायक हैं। माता प्रसाद पांडे को जहां पर अखिलेश यादव जी ने नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी दी है, वहीं पर अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक पद जो खाली है वो है उपनेता प्रतिपक्ष का पद। उपनेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर अखिलेश यादव लगातार मंथन कर रहे हैं। मंथन करने के साथ साथ तमाम दिग्गज नेताओं के नाम को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। लगातार शिवपाल सिंह यादव जी के साथ में बैठकर अखिलेश यादव लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठक कर रहे हैं। इसी बीच में हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के संभावित उपनेता प्रतिपक्ष जिनके नामों की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महिलाओं से। तो महिलाओं में जो पहला नाम है वह है तेजतर्रा महिला नेत्री। आप लोगों को पता, महिला विधायक भी है मछली शहर विधानसभा सीट से डॉक्टर रागिनी सोनकर जी। डॉक्टर रागिनी सोनकर जी का जो नाम है उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। डॉक्टर रागिनी सोनकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बनी हुई हैं और लगातार वह जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, उन नीतियों को लेकर, उनके जो कार्य हैं, उन कार्यों को लेकर लगातार जो सदन में विधानसभा के अंदर लगातार प्रश्न पूछती रहती है। प्रश्न पूछने के साथ ही साथ लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को लेकर लगातार रागिनी सोनकर जी मीडिया के सामने लगातार सरकार पर हमलावर हैं। तो वहीं पर विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष के पद के लिए रागिनी सोनकर जी का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। समाजवादी पार्टी की तरफ से विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर रागिनी सोनकर जी का जो नाम है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर रागिनी सोनकर जी जिस अंदाज से जनता के बीच में रहती है, वह भी कहीं ना कहीं चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार रागिनी सोनकर जनता के बीच में रहती है, जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी उठाती रहती है। इसी बीच में जो दूसरा नाम चल रहा है युवा है, वो है अतुल प्रधान। अतुल प्रधान, जैसा कि आप लोगों को पता है, सरधना से समाजवादी पार्टी के विधायक होने के साथ साथ जिस अंदाज से वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें सक्रियता के बनाए हुए हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में पहुँचने के साथ ही साथ लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें समाजवादी पार्टी को केंद्र बिंदु में लाने के लिए अतुल प्रधान लगातार गाजियाबाद, मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो भी शहर हैं, जो भी जिले हैं, उनमें अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। वहीं पर उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर अतुल प्रधान का जो नाम है लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। समाजवादी पार्टी से विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर जिस अंदाज से अतुल प्रधान जनता के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को सदन में गए थे, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। वहीं पर विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर लगातार अतुल प्रधान के नाम की जो चर्चाएं हैं
वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही। लगातार जनसंपर्क का कार्यक्रम जारी, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार अतुल प्रधान संपर्क भी कर रहे हैं। वहीं पर विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर लगातार अतुल प्रधान मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश भी कर रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर ही एक नाम जो चर्चाओं में बना हुआ है, वो है समाजवादी पार्टी की विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल। डॉक्टर पल्लवी पटेल, जैसा कि आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के वर्तमान समय में साथू की जो विधानसभा सीट है, जहाँ से केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में हराकर वह विधायक निर्वाचित हुई हैं और लगातार साथू की जो विधानसभा सीट है, वहाँ से लगातार जनमुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लगातार भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न पूछ रही हैं और प्रश्न पूछने के साथ साथ विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर डॉक्टर पल्लवी पटेल जी का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। बात करें डॉक्टर पल्लवी पटेल, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, डॉक्टर पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की महिला विधायक हैं। महिला विधायक होने के साथ साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में उनकी विधायकियों को खत्म कराने के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे, अखिलेश यादव जी ने उन पर अपनी बात रखी और उनकी विधायकियों को माफ़ कर दिया है। तो जहाँ पर उनकी विधायकियों को माफ़ किया है, वहीं पर लगातार विधानसभा में आप लोगों ने देखा होगा मानसून सत्र में लगातार डॉक्टर पल्लवी पटेल जी के द्वारा समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने समर्थन दिया है। लगातार जनता के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा। तो कहीं ना कहीं विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव पल्लवी पटेल जी को भी जिम्मेदारी दे सकते हैं। अब बात करेंगे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लेकर, तो इसमें से एक नाम है ओम प्रकाश सिंह। ओम प्रकाश सिंह, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता होने के साथ साथ लगातार कई सालों से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए, लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं पर बहुत ही मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष भी रखते, वहीं विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर इनके नाम की भी चर्चाएं लगातार चल रही हैं। वहीं पर सबसे ज़्यादा हम बात करेंगे अगर किसी की चर्चाएं चल रही वो है शिवपाल सिंह यादव। शिवपाल सिंह यादव, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के वर्तमान समय में राष्ट्रीय महासचिव हैं और राष्ट्रीय महासचिव होने के साथ साथ विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर शिवपाल सिंह यादव जी की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भी होने जा रही है। और शिवपाल सिंह यादव जी का जो नाम है विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी से चल भी रहा है। उसके अनेक कारण हैं, जैसा कि आप लोगों को पता, माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उसके बाद अगर समाजवादी पार्टी में कोई वरिष्ठ नेता हैं तो वह शिवपाल सिंह यादव। शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और जब से शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं तब से लगातार समाजवादी पार्टी दिन प्रतिदिन शिवपाल सिंह यादव जी के कार्यशैली को देखते हुए लगातार कार्यकर्ताओं में जोश भरा हुआ है। वहीं पर लगातार समाजवादी पार्टी बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन भी कर रही है। मैनपुरी का लोकसभा का उपचुनाव, घोसी का विधानसभा का उपचुनाव, दोनों ही उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन भी किया। वहीं पर दोनों ही चुनाव में शिवपाल सिंह यादव जी की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण रही है। उसके बाद लोकसभा के चुनाव में भी शिवपाल सिंह यादव जी ने, जहाँ पर जिन जिन लोकसभा सीटों पर शिवपाल सिंह यादव जी ने प्रचार किया है वो सारे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के जीते भी हैं। कुछ एक दो सीटें अगर छोड़ दी जाएं तो बदायूं, मैनपुरी, कन्नौज, घोसी के साथ हम बात करेंगे बलिया के बाद इटावा के बाद एटा के बाद फिरोजाबाद और फिरोजाबाद के साथ साथ में आप लोगों को पता होगा मछली शहर और मछली शहर के साथ साथ अन्य बहुत सारी लोकसभा सीटें हैं जहां पर शिवपाल सिंह यादव जी ने प्रचार किया, वह प्रत्याशी जीता। सिर्फ फर्रुखाबाद की एक लोकसभा सीट को छोड़ दें तो शिवपाल सिंह ने फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट पर भी प्रचार किया, लेकिन नवल किशोर साहब वहाँ से चुनावी मैदान में हार गए। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित दावेदारों को लेकर, कमेंट बॉक्स में बताएं।